हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक बच्चा आ जाए क्लास में अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ और ज़ोरदार से भाई एक बार क्लास को शेयर कर दे अपने सभी साथी के साथ। प्रत्येक बच्चा भाई आ जाए और जो बच्चा आ चुका है भाई वो क्लास को एक बार शेयर कर दे। और इसके बाद जो बच्चा नया जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने सभी साथी को क्लास को शेयर कर दे। बच्चा जान ले भाई, जो बच्चा नया जुड़ा है कि कौन कौन सी क्लासें हमारे इस जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में चल रही हैं। बच्चा सुबह 8 बजे ट्रिक वाली क्लास और फिर उसके बाद तुरंत 9 बजे सुबह रीजनिंग की क्लास, जो क्लास हम यहाँ पे देख रहे हैं ये क्लास सुबह 9 बजे प्रत्येक दिन आती है। इसके बाद शाम 7 बजे फिर से ट्रिक वाली क्लास और रात 9 बजे फिर मैथमेटिक्स की कॉन्सेप्ट वाली क्लास। सभी बच्चा, हर एक बच्चा इस क्लास में, इन सभी क्लासों में आकर अपने सभी साथी के साथ इन क्लासों को लेगा और एक अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। चलिएगा भाई, देखते हैं यहाँ पे किस किस टाइप का क्वेश्चन बनने वाला है। हर एक बच्चा ध्यान दे भाई, समझे भाई। हमारा टॉपिक चल रहा था रीजनिंग में सिलोजिज्म और उसी में हमने कुछ टाइप के क्वेश्चनों को कर लिया था। उसी के आगे देखते हैं भाई कि किस किस टाइप का और क्वेश्चन बनने वाला है और उन क्वेश्चनों को हम आसानी से कैसे एग्जाम में बनाएंगे। प्रत्येक बच्चा ध्यान दे भाई, हर एक बच्चा समझे, क्वेश्चन देखे भाई, समझे भाई। बच्चा ये बात तो हर एक बच्चे को पता चल चुकी है भाई कि जब भी सिलोजिज्म में न्याय निगमन में क्वेश्चन आएगा तो कथन और निष्कर्ष दिए जाएंगे। फिर आपको बताना होगा कि कौन सा निष्कर्ष सत्य होगा या कौन सा निष्कर्ष असत्य होगा, या दोनों सत्य होंगे या दोनों असत्य होंगे। देखिएगा भाई, अगले क्वेश्चन के लिए कथन देखिए भाई। कथन देखिए बच्चा, कथन क्या है। कथन है बच्चा, सभी औजार लेबल हैं। सभी औजार भाई लेबल हैं। कुछ लेबल घर हैं, कुछ लेबल घर हैं। और इसके बाद कह रहे हैं अगला, सभी घर छतें हैं। सभी घर छतें हैं। निष्कर्ष देखिएगा बच्चा, निष्कर्ष क्या है, क्या निष्कर्ष निकलता है। पहला निष्कर्ष देखिए, कुछ छतें औजार हैं। कुछ छतें औजार हैं। दूसरा निष्कर्ष है, कुछ औजार छतें हैं। कुछ औजार छतें हैं। कुछ छतें औजार हैं और कुछ औजार छतें हैं। ये बच्चा आपको दिया गया। ऑप्शन देखिएगा भी, ए नंबर ऑप्शन देखिए और बी नंबर, सी या डी। इसके बाद देखिएगा, केवल पहला सत्य है या केवल दूसरा सत्य है। या कोई सत्य नहीं है। कोई सत्य नहीं है, दोनों सत्य हैं। दोनों सत्य हैं। बताइएगा, हर एक बच्चा बताए भाई इनमें से कौन सा सत्य होगा, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आने वाला है। प्रत्येक बच्चा बताए भाई। हर एक बच्चा बताए भाई ऑप्शन कौन सा सही होगा भाई, बताइएगा बच्चा। देखिएगा, कह रहा सभी औजार लेबल हैं। यहाँ पे देखिए भाई, जितने भी भाई औजार हैं वो क्या है भाई, लेबल हैं। ये हमें बताया गया यहाँ पे। कुछ लेबल घर हैं, कुछ लेबल क्या हैं भाई, घर हैं। जहाँ से ये बात पता चली। सभी घर छतें हैं, जितने भी घर हैं भाई वो सभी क्या हैं, छतें हैं।
इसका मतलब सभी घर छतें हैं भाई, ये हमें यहाँ से पता चला। इस तरह से फिगर बनेगा भाई। अब इसके बाद कुछ छतें औजार हैं, कुछ छतें औजार हैं। देखिए भाई क्या कुछ छतें औजार के अंदर आ रही हैं? नहीं आ रहे, इसका मतलब क्या है भाई? ये गलत है। अब देख सकते हैं भाई कुछ जब आएगा तो कोई भी नहीं, तो कोई भी छत औजार नहीं है, कोई भी छत औजार नहीं है, कोई भी छत औजार नहीं है। ये बात सत्य है तो ये गलत है, हमारी बात सत्य तो ये गलत। इसके बाद देखिए अगला, कुछ औजार छतें हैं, तो कोई भी औजार छत नहीं है, कोई भी औजार छत नहीं है, कोई भी औजार छत नहीं है। ये बात सही तो ये गलत। इसका मतलब बच्चा दोनों गलत। बताए भैया एक बच्चा दोनों गलत हो जाएंगे भाई। इस बात को हमने यहाँ से सीखा कि भाई कि इन दोनों में निष्कर्ष में से कोई भी निष्कर्ष क्या है? सत्य नहीं आ रहा है, दोनों गलत हैं। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई? दोनों सत्य हैं या दोनों, कोई भी नहीं, कोई सत्य नहीं है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रत्येक बच्चा बताए भाई, तो क्या हो जाएगा भाई? कोई सत्य नहीं है। प्रत्येक बच्चा इस बात को समझ गया होगा भाई कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया है। नोट कर लिए हर एक बच्चा भाई, स्क्रीनशॉट ले ली, समझ ले भाई। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन सीखे भाई। देखिएगा बच्चा अगले क्वेश्चन का कथन देखिए। कथन क्या है? क्या है भाई कथन? कथन है बच्चा कुछ बोतल ट्रक हैं, कुछ बोतल ट्रक हैं, और इसके बाद कह रहा है कि कुछ ट्रक पाउडर हैं, कुछ ट्रक पाउडर हैं। इसके बाद कह रहा है सभी पाउडर अदरक हैं, सभी पाउडर अदरक हैं। निष्कर्ष समझिएगा बच्चा। निष्कर्ष क्या है भाई? पहला निष्कर्ष क्या है बच्चा? पहला है कि निष्कर्ष इसका कुछ बोतल पाउडर हैं, कुछ बोतल पाउडर हैं। दूसरा निष्कर्ष है, दूसरा निष्कर्ष क्या है भाई? कुछ अदरक बोतल हैं। कुछ अदरक बोतल हैं, ये बच्चा दूसरा निष्कर्ष इसका। और तीसरा है बच्चा निष्कर्ष में 3 निष्कर्ष दिए हुए हैं। तीसरा निष्कर्ष है कुछ अदरक ट्रक हैं। हर एक बच्चा बताए भाई क्या सही होगा इसमें। देखिएगा बच्चा यहाँ पे एक ऑप्शन और जोड़ लीजिएगा, सी नंबर, केवल तीसरा सही है, तीसरा सही है या सत्य है। और इसके बाद ई नंबर ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे, कोई सत्य नहीं है। बताए भैया एक बच्चा कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? बताइएगा भाई जल्दी से, ऑप्शन कौन सा सही होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, करके सॉल्व करके क्वेश्चन बताइए। समझिएगा भाई, देखिएगा भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा। हर एक बच्चा देख ले भाई यहाँ पे क्या सही होगा भाई, इसमें कौन सा निष्कर्ष सही होगा। कह रहा है कुछ बोतल ट्रक हैं, कुछ जो बोतल है भाई वो ट्रक हैं। प्रत्येक बच्चा इस बात को जानता है भाई, कुछ बोतल ट्रक हैं, कुछ ट्रक पाउडर हैं, कुछ ट्रक क्या है भाई? पाउडर हैं, और सभी पाउडर अदरक हैं। सभी पाउडर जो है वो अदरक के अंदर आ रहे हैं भाई, तो ये अदरक क्या हो जाएगा? अदरक। ये बात हर एक बच्चे को समझ में आ रही होगी भाई कि फिगर हमने कैसे बनाया है। इसके बाद देख लीजिएगा कौन सा निष्कर्ष सही है भाई। कुछ बोतल पाउडर हैं, कुछ बोतल पाउडर हैं, तो कोई बोतल पाउडर नहीं है भाई, कोई बोतल पाउडर नहीं है। देखिए बात सत्य है, अगर हमारी बात सत्य है तो ये गलत हो जाएगी। यहाँ से देख सकते हैं कुछ बोतल पाउडर है, कुछ बोतल पाउडर है भाई, बोतल के अंदर पाउडर आ रहा नहीं आ रहा, गलत है।
कुछ अदरक बोतल हैं, कुछ अदरक बोतल है, नहीं है भाई, गलत है। देख पा रहे होंगे भाई आसानी से। कुछ अदरक ट्रक हैं, कुछ अदरक ट्रक हैं भाई, देखिए यहाँ पे कुछ अदरक ट्रक के अंदर आ रहे हैं भाई, ये बात सत्य है। इसका मतलब तीसरा केवल सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई? केवल तीसरा सत्य है। हर एक बच्चे को ये बात समझ में आई होगी भाई, आसानी से क्वेश्चन का आंसर कर पाया होगा। बच्चा जब भी आप न्याय निगमन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, अगर आप फिगर सही से बना पा रहे हैं तो आप आसानी से आंसर को निकाल पाएंगे। इस बात को हर एक बच्चा सीख ले भाई, फिगर कैसे बनाना है। ये इस बात को हर एक बच्चा ध्यान से पूर्वक यहाँ से समझ ले, कथन से हम कैसे फिगर को क्रिएट करेंगे, समझिएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन समझिए। अगले क्वेश्चन को सीखिएगा भाई कैसे बनाएंगे। अगले क्वेश्चन का देखिए कथन क्या है भाई। देखिएगा भाई कथन क्या है। कथन है बच्चा, कुछ खिलौने बादल हैं, कुछ खिलौने बादल हैं और कुछ बादल पत्थर हैं, कुछ बादल पत्थर हैं और इसके बाद है बच्चा, सभी पत्थर मोती हैं, सभी पत्थर मोती हैं। अगला देखिए निष्कर्ष समझिए। यहाँ पे निष्कर्ष क्या होने वाला है। इसके लिए निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष है भाई, कुछ बादल मोती हैं, कुछ बादल मोती हैं। और दूसरा निष्कर्ष है भाई, कुछ मोती खिलौने नहीं हैं, कुछ मोती खिलौने नहीं हैं, कुछ मोती खिलौने नहीं है। समझिएगा भाई, देखिएगा भाई, इस क्वेश्चन को समझिए और बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। प्रत्येक बच्चा करके बताए भाई इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें कुछ खिलौने बादल हैं, कुछ बादल पत्थर हैं, सभी पत्थर मोती हैं। ये कथन है भाई। निष्कर्ष है बच्चा, कुछ बादल मोती हैं और कुछ मोती खिलौने नहीं हैं। तो बताइएगा भाई कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से ऑप्शन देख लीजिए, और 5 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। प्रत्येक बच्चा कमेंट करके बताए भाई। समझिएगा भाई, देखते हैं भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा। कुछ खिलौने बादल हैं, इसका मतलब कुछ खिलौने क्या हो जाएंगे भाई, बादल हो जाएंगे। ये खिलौने हैं और ये बादल। इसके बाद कह रहा है कुछ बादल पत्थर हैं, ये पत्थर हो जाएगा भाई। और सभी पत्थर मोती हैं, सभी पत्थर मोती हैं। ये फिगर इस तरीके से बच्चा बन जाएगा। अब इसके बाद देख लीजिए, कुछ बादल मोती हैं, कुछ बादल मोती हैं। तो हाँ भाई, कुछ बादल मोती हैं, ये बात समझ में आ रही है भाई। देखिए यहाँ पे क्या भाई, कुछ बादल मोती हैं, ये बात समझ में आ रही है। हर एक बच्चा बताए भाई, कुछ बादल मोती हैं। देखिए कुछ बादल मोती हैं, इसका मतलब ये सही है। कोई भी बादल मोती नहीं है तो नहीं है भाई हमारा गलत, तो ये सही। कुछ बादल मोती हैं, कुछ बादल देखिए इतने बादल मोती हो रहे हैं, तो ये बात सही हो जाएगी भाई। हर एक बच्चे को ये समझ में आ रही होगी भाई कि ये पहला ऑप्शन सही हो गया निष्कर्ष का। दूसरा है मोती, कुछ मोती खिलौने नहीं है, कुछ मोती खिलौने नहीं हैं। तो कुछ मोती खिलौने नहीं है भाई, देख लीजिए यहाँ पे कुछ मोती खिलौने नहीं हैं, तो सभी मोती खिलौने हैं। सभी मोती क्या खिलौने हैं? तो देखिए भाई, क्या सभी मोती खिलौने हैं? तो मोती का खिलौने से कोई भी रिलेशन बन रहा है भाई? बताइए हर एक बच्चा भाई, मोती का खिलौनों से कोई भी निष्कर्ष वो बन रहा है? बताए भाई हर एक बच्चा, मोती का खिलौने से कोई भी रिलेशन बन रहा है? नहीं बन रहा भाई। इसका मतलब कुछ मोती खिलौने नहीं है, तो कुछ मोती क्या, कोई भी मोती खिलौना नहीं है भाई। देख लीजिएगा भाई, कोई भी मोती खिलौना नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा भाई। हर एक बच्चा बताए भाई ये गलत हो जाएगा।
इसका मतलब ये बात आपकी गलत हो जाएगी, ये असत्य हो जाएगी। अब एक बात और यहाँ पे समझ लीजिएगा बच्चा, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या, जब भी बच्चा आपके पास कथन हमेशा पॉजिटिव हो, क्या हो भाई, कथन पॉजिटिव हो और निष्कर्ष धोखे से या जानबूझकर निगेटिव आ जाए, तो अगर निगेटिव कथन आ जाएगा तो वो हमेशा गलत होगा। आंख मूंद कर आपको उस कथन को गलत साबित कर देना है। कब, जब आपके पास दिए गए कथन सभी पॉजिटिव हों। पॉजिटिव मतलब कहीं भी नहीं शब्द ना हो। जब आपके पास दिए गए कथन में कहीं भी नहीं शब्द ना दिया गया हो और निष्कर्ष में अगर नहीं शब्द आ जाए तो वो निष्कर्ष पूर्णतः गलत होगा। इस बात को हर एक बच्चा ध्यान रखेगा भाई। जब आपके पास कथन में कहीं भी नहीं ना हो और निष्कर्ष में नहीं शब्द आ जाए तो जिस निष्कर्ष में नहीं शब्द आएगा वो निष्कर्ष पूर्णतः गलत होगा। इस बात को हर एक बच्चा याद रखेगा भाई। एग्जाम टाइम पे आपको जल्दी से ये देख लेना है कि अगर कथन पॉजिटिव है तो हमेशा निष्कर्ष भी पॉजिटिव ही होंगे, निगेटिव कभी नहीं आएंगे। तो इस बात को हर एक बच्चा याद रखिएगा। समझिएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन समझिएगा भाई। अगले क्वेश्चन का कथन देखिएगा भाई, सभी कलम बक्से हैं, सभी कलम बक्से हैं। और इसके बाद अगला निष्कर्ष है, सभी बक्से बेड हैं, सभी बक्से बेड हैं। और इसके बाद अगला कथन है भाई कि सभी बेड फाइल हैं, सभी बेड भाई फाइल है। निष्कर्ष समझिए बच्चा, निष्कर्ष क्या है इसके लिए। पहला निष्कर्ष है भाई, निष्कर्ष है कुछ ब्लेड कलम कुछ बेड कलम है, कुछ बेड कलम है। और दूसरा निष्कर्ष है कुछ कलम फाइल है। कुछ कलम फाइल है। बताइएगा, हर एक बच्चा बताए भाई करके कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका और क्या आंसर आएगा इसमें। बताइए, हर एक बच्चा करके बताए भाई। प्रत्येक बच्चा आंसर करके बताए भाई, कमेंट करके क्या आंसर होगा इसका। समझिएगा भाई, देखते हैं क्या आंसर होने वाला है। हर एक बच्चा सीखे भाई। कह रहा है सभी कलम बक्से हैं, जितने भी भाई कलम होंगी वो सभी क्या होंगी भाई, बक्से होंगी। ये क्वेश्चन में दिया है। सभी बक्से बेड हैं भाई, सभी बक्से जो हैं वो बेड हैं, इसका मतलब बेड हो जाएंगे ये। फिर इसके बाद कह रहा है सभी बेड फाइल है, इसका मतलब बच्चा फाइल ये हो जाएगी। बताए भाई हर एक बच्चा, फाइल ये हो जाएगी भाई, ये क्या हो जाएगी बच्चा, बड़ा वाला फाइल। और फाइल के अंदर सभी आ जाएंगे। कह रहा है कुछ बेड कलम है, कुछ जो बेड हैं वो कलम है। हाँ भाई, कुछ बेड जो है वो कलम है। देखिएगा भाई, कुछ के लिए हम क्या करते थे भाई, कोई भी नहीं। इसका मतलब क्या लिखेंगे भाई, कोई भी बेड कलम नहीं है, कोई भी बेड कलम नहीं है। तो भाई है, तो इसका मतलब ये बात सही हो जाएगी। कुछ बेड कलम है। देखिए भाई, इतने बेड जो है वो कलम है, दिख रहा है। बेड इतना बड़ा है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक भाई बेड है इतना बड़ा। और ये जितने कलम है, कुछ कलम बेड हैं। तो ये बात सही है भाई। कुछ कलम फाइल है, कुछ कलम जो है बच्चा फाइल है। तो कोई कलम फाइल नहीं है, कोई कलम फाइल नहीं है भाई है। ये भी बात बच्चा क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। कुछ कलम फाइल है। तो देखिए भाई, कुछ कलम जो है वो फाइल है। तो इसका यहाँ पे देख रहे हैं भाई, कुछ कलम फाइल है कि पूरी कलम फाइल है। हर एक बच्चा बताए भाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, ये कुछ कलम फाइल है, तो कुछ कलम फाइल नहीं है भाई, पूरी कलम फाइल है। तो ये बात बच्चा गलत हो जाएगी। हर एक बच्चा बताए भाई।
ये बात गलत हो जाएगी, कुछ कलम फाइल है, कुछ नहीं बच्चा, सभी कलम जो है फाइल हैं। तो कौन सा निष्कर्ष सही हो जाएगा भाई? केवल पहला निष्कर्ष सत्य है। ये बात हमने यहाँ से देख लिया। तो इस क्वेश्चन को बच्चा सॉल्व कर लिया हमने, और इसमें हमारा आंसर क्या है भाई? पहला निष्कर्ष क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। देखिएगा भाई अगला क्वेश्चन समझिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन देखिए बच्चा। अगला क्वेश्चन के लिए समझिए, अगले क्वेश्चन के लिए भाई कथन क्या है, कथन समझिएगा। यहाँ पे पहला कथन क्या है भाई? देखिए पहला कथन बच्चा कह रहा है कि कुछ स्कूटर ट्रक हैं, कुछ स्कूटर ट्रक हैं और सभी ट्रक रेलगाड़ी हैं, सभी ट्रक रेलगाड़ी हैं। और अगला है बच्चा निष्कर्ष। अब इसके लिए दिए गए निष्कर्ष समझिए। निष्कर्ष क्या है भाई? पहला निष्कर्ष है भाई कुछ स्कूटर रेलगाड़ी हैं, स्कूटर रेलगाड़ी है। और दूसरा है बच्चा निष्कर्ष कोई ट्रक स्कूटर नहीं है, कोई ट्रक स्कूटर नहीं है। हर एक बच्चा देखे भाई, इसको जल्दी से सॉल्व करके बताए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रत्येक बच्चा आंसर करे भाई, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हर एक बच्चा करके बताए भाई, जल्दी से क्वेश्चन करके बताए भाई। कुछ स्कूटर ट्रक है, सभी ट्रक रेलगाड़ी हैं, ये कथन है भाई। निष्कर्ष है कुछ स्कूटर रेलगाड़ी हैं और कोई ट्रक स्कूटर नहीं है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिएगा भाई, देखिएगा बच्चा कह रहा है कुछ स्कूटर ट्रक हैं, जो कुछ स्कूटर हैं भाई वो क्या हैं? ट्रक हैं। इसके बाद कह रहा है भाई सभी ट्रक रेलगाड़ी हैं, जितने भी ट्रक हैं भाई वो रेलगाड़ी हैं। क्या है बच्चा? रेलगाड़ी है। ये फिगर बन गया। अब कह रहा है कुछ स्कूटर रेलगाड़ी हैं, देख लीजिएगा भाई कुछ स्कूटर रेलगाड़ी हैं, ये बात सत्य है भाई। कुछ स्कूटर रेलगाड़ी हैं, कोई भी स्कूटर रेलगाड़ी नहीं है, तो गलत है भाई, ये बात सत्य है। इसका मतलब ये सत्य है। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चा? सत्य हो जाएगा। पहला कथन सत्य हो जाएगा, कुछ स्कूटर रेलगाड़ी है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि कुछ स्कूटर रेलगाड़ी है, कोई ट्रक स्कूटर नहीं है भाई, कोई ट्रक स्कूटर नहीं है। बच्चा ये कथन गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि कह रहा है कोई ट्रक स्कूटर नहीं, देखो इतना ट्रक स्कूटर है, तो ये बात गलत हो गई भाई। कोई ट्रक स्कूटर नहीं है कैसे? देखिए भाई इतना ट्रक स्कूटर है, ये वाला ट्रक स्कूटर है, इसका मतलब ये बच्चा बात सही हो जाएगी। जब कोई ट्रक स्कूटर नहीं है तो यहाँ पे देखिए इतना ट्रक स्कूटर है। अब इतना ट्रक स्कूटर है अगर, तो हमारी बात गलत हो जाएगी जो निष्कर्ष में दी गई है। अगर ये बात गलत हो जाएगी तो पहला ऑप्शन केवल सही हो जाएगा। और बच्चा मैंने बताया था जब आपके पास कथन आप हमेशा पॉजिटिव हो तो निष्कर्ष अगर निगेटिव आएगा तो वो हमेशा गलत हो जाएगा। बिना कुछ सोचे ही आप उसको गलत साबित कर देंगे। तो आप डायरेक्टली देख सकते थे ये वाला कथन गलत हो जाएगा बिना कुछ निकाले हुए। क्यों? क्योंकि बच्चा कथन आपके हमेशा पॉजिटिव हो तो निष्कर्ष कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। इस बात को हर एक बच्चा याद रखेगा। समझ रहे भाई? तो बच्चा एक बात आपने यहाँ से सीख लिया कि जब आपके पास कथन पॉजिटिव रहेंगे तो निष्कर्ष हमेशा निगेटिव नहीं होगा। इस बात को हमने यहाँ से सीख लिया, डायरेक्टली काट देंगे। तो चलिएगा भाई, फिर हम आज की क्लास में यही तक रखते हैं। और बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन हमने यहाँ पे कर लिया है सिलोजिज्म में, न्याय निगमन में। प्रत्येक बच्चा भी जो पिछली क्लासों को नहीं देखा है वो जाकर प्लेलिस्ट में देख ले और समझ ले भाई कैसे क्वेश्चन को एग्जाम में बनाएंगे। और जो बच्चा नया जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर कर दे। तो चलिएगा फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।